friends. Today we are going to study प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या होता है और प्रीबायोटिक्स क्या होता है। फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स में क्या डिफरेंस है। प्रीबायोटिक्स आर अ टाइप ऑफ फाइबर दैट द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। अब ये प्रीबायोटिक्स क्या है, एक फाइबर से जो कि अपना शरीर इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ओके, दे सर्व एज फूड फॉर प्रोबायोटिक्स which are the tiny living microorganisms including bacteria and yeast। अब प्रीबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स के लिए ये फूड है। जो कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, टाइनी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया और ईस्ट का भी समावेश होता है। बोथ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स में सपोर्ट्स हेल्पफुल बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इन द गट फ्लोरा। जीआई ट्रैक बोलते हैं ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इसमें जो कि गुड और बैड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं जिसमें कि एक साइड दिया गया है प्रीबायोटिक रिच फूड है और दूसरी साइड में क्या है, प्रीबायोटिक्स कैसे किल होते हैं। अब ये प्रीबायोटिक्स रिच फूड है, गार्लिक है, ओनियन है, अंडर राइप बनाना है, रॉ हनी, हर प्रकार के सभी टाइप के ग्रेन्स है, होल कॉर्न्स है, कैरेट है, टोमेटोज है, कोकोनट मिल है, एप्पल है, चेरी है, लीक है। ठीक है। और अब ये प्रीबायोटिक्स किल कैसे होते हैं, जैसे कि क्या खाने पीने से समझो, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ टी, कैफीन है। अब ये प्रीबायोटिक्स के साथ अगर टी को अगर लोगे तो प्रीबायोटिक्स यहाँ पे सर्वाइव नहीं रह पाएंगे। अब ओवर यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स, ज़्यादा भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करने पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे प्रीबायोटिक को किल करता है एंटीबायोटिक्स। मतलब प्रोबायोटिक्स को इनडायरेक्टली प्रोबायोटिक्स ही कम हो जाएंगे। अल्कोहल है उसमें एक्सेप्ट रेड वाइन, मतलब दारू पीना मत शुरू करो। स्मोकिंग, शुगर है, जीएमओ फूड है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड और ऑर्गेनिज्म फूड है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, ओवर सैनिटेशन है, पोर स्लीपिंग हैबिट की मतलब कम सोना, अनहेल्दी फैक्ट्स जैसे कि नल का पानी पीना, उसमें जैसे कि क्लोरीन और फ्लोराइड का यूज़ हो। समझ रहे। अब ये क्या है, प्रोबायोटिक कंटेनिंग फूड्स है। मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, उसमें टोफू है, सोया मिल्क है, और कुछ फर्मेंटेड फूड भी है जैसे कि इडली, डोसा, उत्तपा, ढोकला है, वड़ा है, कढ़ी है। ओके, ये क्या है, प्रोबायोटिक्स कंटेनिंग फूड है। अब ये मेन बात, प्रोबायोटिक्स होते क्या है ये भी जानना जरूरी है। प्रोबायोटिक्स आर लाइव बैक्टीरिया एंड yeast that are good for our health, especially for digestive system। ये क्या होते हैं, लाइव बैक्टीरिया और ईस्ट के फॉर्म में, ईस्ट भी है उसमें कुछ, जैसे कि सैकेरोमाइसिस सेरियोसी एक बेस्ट एग्जांपल है। प्रोबायोटिक्स अपने लिए बेनिफिशियल ही है, लेकिन स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। प्रोबायोटिक्स की और एक डेफिनेशन है, प्रोबायोटिक्स आर live microorganism which are beneficial to the host after its consumption। जैसे कि आप प्रोबायोटिक्स फूड के थ्रू ले रहे हो तो अपना क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम
हेल्दी रहेगा। हेल्दी रहेगा तो जो भी आप खाओगे वो आपको आसानी से पचन हो जाएगा। अब प्रीबायोटिक्स का थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रोबायोटिक्स टर्म इज डिस्कवर्ड बाय एली मैकनिकोफ। अभी स्पेलिंग यही है, लेकिन आप उच्चार आपके हिसाब से कीजिए, स्पेलिंग यही करेक्ट है। ये टर्म फर्स्ट टाइम प्रोबायोटिक्स का टर्म किसने डिस्कवर किया? एली मैकनिकोफ। द टर्म probiotics recently called as ingested microorganism associated with benefits for human and animal। समझ में आ रहा है? प्रोबायोटिक्स में अब जानबूझ के हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, प्रोबायोटिक्स आर ऑफन कॉल्ड गुड। गुड को क्या कहते हैं? हेल्पफुल बैक्टीरिया, बिकॉज दे हेल्प टू कीप आवर गट हेल्दी। योगर्ट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोबायोटिक। कर्ड क्या है? एक बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोबायोटिक्स का। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पास्चर इन 1857। अब फर्स्ट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया? पास्चर ने। ओके, अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वर अमंग द वेरी फर्स्ट बैक्टीरिया स्टडीड एज अ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में सबसे पहले कौन से बैक्टीरिया का यूज किया गया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। In 1873, Joseph Lister isolated the first bacterial pure culture, which he called Bacterium lactis। जोसेफ लिस्टर ने क्या किया? फर्स्ट प्योर बैक्टीरियल कल्चर आइसोलेट किया, जिसे उन्होंने नाम दिया बैक्टीरियम लैक्टिस। अब बैक्टीरियम लैक्टिस का यूज कहाँ पे होता है? दिस लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम इज नाउ कॉल्ड लैक्टोकोकस lactis and is used for fermenting milk to produce hundreds of different dairy products। अभी इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? डेयरी प्रोडक्ट्स में, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में। ओके, अब फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फ्रॉम रैंसिड मिल्क इन 1878। फर्स्ट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ से आइसोलेट किया गया? रैंसिड मतलब बासी बोलते ना, रैंसिड मतलब शिड़ बासी दूध में से। ओके, बिफिडोबैक्टीरियम टर्म डिस्कवर्ड बाय हेनरी टीजर इन 1889। अभी बिफिडोबैक्टीरियम की डिस्कवरी किसने की? हेनरी टीजर ने। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स के टाइप। इसमें बहुत सारे तो है, लेकिन मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस स्पीसीज है और बिफिडोबैक्टीरियम स्पीसीज है। लैक्टोबैसिलस स्पीसीज के भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, लैक्टोबैसिलस प्लैंटरम है। अब बिफिडोबैक्टीरियम के भी कुछ एग्जांपल है, बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस है, बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम है। ओके, लेकिन मेनली लैक्टोबैसिलस स्पीसीज और बिफिडोबैक्टीरियम स्पीसीज ही प्रोबायोटिक्स के मेन 2 टाइप्स हैं। समझ में? नेक्स्ट, अब ये प्रोबायोटिक्स अपने लिए क्यों ज़रूरी है? वाई प्रोबायोटिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ। आप बीमार होने पर क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या करता है? आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देता है। समझ में रहे? जैसे कि अब मुझे सर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो क्या बोला? ठीक है, मैं आपको एंटीबायोटिक्स दे दूंगा। अब एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स अ मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड क्यूरिंग इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक्स का यूज किस लिए किया जाता है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए और इन्फेक्शन को
क्योर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट देखो, एंटीबायोटिक्स लेने पर क्या होता है, एरो करके दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रॉय दी गट माइक्रोफ्लोरा। माइक्रोफ्लोरा अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, वही दिया गया है, एंड लीड्स टू क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम इन डाइजेशन। समझ में आ रहा है। जैसे कि कुछ साइड इफेक्ट है एंटीबायोटिक्स के, वोमिटिंग है, नोजिया है, डायरिया है, इनडाइजेशन है, एब्डोमिनल पेन है, etc। ओके, मतलब इतने साइड इफेक्ट्स भी दिखाई देंगे। ये हर एक में तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मोस्टली यही साइड इफेक्ट होते हैं एंटीबायोटिक्स के। ये काम कैसे करता है, प्रोबायोटिक्स कैन हेल्प टू बैलेंस आवर गुड एंड बैड बैक्टीरिया। अभी गुड बैक्टीरिया को और बैड बैक्टीरिया को क्या करने का काम करता है, बैलेंस करने का, मतलब मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रोबायोटिक्स करता है। प्रोबायोटिक्स को हम क्या कहते हैं, जैसे अब गुड बैक्टीरिया को हम क्या क्या कह सकते हैं, बेनिफिशियल भी कह सकते हैं और हार्मलेस, समझ आ रहा है, और बैड बैक्टीरिया को हार्मफुल बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। अब हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे कि अब ये प्रोटियोलाइटिक माइक्रोब्स प्रोड्यूस दी टॉक्सिक कंपाउंड इन द लार्ज बाउल, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है इनमें, वर्टिब्रेट्स में। ओके, नाम में ही है प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन को ये ब्रेक करने वाले, लाइटिक मतलब ब्रेकिंग बोलते हैं ना, प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया और माइक्रोब्स। ओके, अब ये अपने शरीर में कौन से कंपाउंड क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, फिनॉल से, इंडोल से और अमोनिया है, जो कि अपने लिए टॉक्सिक है। समझ में आ रहा है, फिनॉल है, इंडोल है और अमोनिया है। अब ये these compounds are act as intestinal auto-intoxication which would cause the physical change associated with old age। अब ये इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन में, ऑटो मतलब खुद के, इंटॉक्सिकेशन तैयार कहाँ पे हो रहे हैं, अपने ही शरीर में, और टॉक्सिक बोल के कहाँ पे इफेक्ट दिखा रहे हैं, अपने लिए ही, मतलब इसलिए ऑटो इंटॉक्सिकेशन। ओके, इसके लिए क्या होता है, बॉडी चेंजेस में क्या होता है, जैसे कि फिजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विथ ओल्ड एज। जैसे कि आपकी उम्र 22-23 की हो तो आप 27-28 के दिखने लगोगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया। प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया तो क्या करते हैं आपको बताया, तो अब प्रोबायोटिक्स क्या करता है, इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, किसकी, प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया की। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इनहिबिट द ग्रोथ, एग्जांपल है इसका, एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया, ये होगा एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट इसके अब एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है एलर्जीज। प्रोबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग एलर्जीज इन चिल्ड्रन। बच्चों में एलर्जीज होने नहीं देता, मतलब उनके इम्यून सिस्टम को इनडायरेक्टली क्या करता है, इम्प्रूव करता है। फोर्थ देखिए, इम्यून सिस्टम का इम्प्रूव, इम्यून सिस्टम, समझ में रहे। अब ब्लड प्रेशर, प्रोबायोटिक्स के लेने से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, डायरिया को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम प्रिवेंट भी करता है और इसको ट्रीट भी करता है डायरिया के लिए। अब डायरिया होने पर डॉक्टर आपको कौन सी ड्रग देते हैं, निटाज ऑक्जेनाइड, निटाज ऑक्जेनाइड। ये लिक्विड और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। लिक्विड किसके लिए है, 11 साल के बच्चों तक, मतलब बिलो 11 ईयर्स ओल्ड
क्या देना ज़रूरी है, लिक्विड फॉर्म में देना ज़रूरी है। टैबलेट्स उनके लिए में भी एलर्जिक कंपाउंड बोल के भी एक्ट हो सकता है। और टैबलेट्स फॉर अडल्ट, ओके, डायरिया को ट्रीट करने के लिए। प्रोबायोटिक्स इम्प्रूव इम्यून सिस्टम। सम स्ट्रेन ऑफ प्रोबायोटिक्स इम्प्रूव इम्यून सिस्टम बाय इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस को एंगल्फमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। और पिनोसाइटोसिस को ड्रिंकिंग, एक ऐसे कुछ तो ऐसे ही नाम है, ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस का, ओके, वो देखेंगे बाद में। अब एडवांटेजेस, अब उसमें 5th एडवांटेजेस है। एक्जिमा डर्मेटाइटिस, मतलब आपको खाज खुजली वगैरह होती है, खुजाने पर ऐसे रेड पैचेस वगैरह दिखाई देते हैं, इची स्किन होती है, स्पेशली नाइट में खुजाना शुरू हो जाता है। और या आप जिस जगह पर खुजाते हो वहाँ पे ड्राई क्रैक्ड टाइप की स्किन बन जाती है। तो प्रोबायोटिक्स कॉमनली गिव्स टू ब्रेस्ट फीडिंग मदर एंड देयर यंग चिल्ड्रन टू प्रिवेंट द एक्जिमा। किसके लिए दिया जाता है, ये उन लोगों को दिया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होते हैं ना, जैसे कि अपने छोटे से बच्चे को दूध वगैरह पिलाती है, वैसे लोगों को ही प्रोबायोटिक्स दिया जाता है, क्योंकि वो उनकी जनरेशन को एक्जिमा से बचा सके। नेक्स्ट है विटामिन प्रोडक्शन। इट आल्सो हेल्प फॉर दी विटामिन प्रोडक्शन, मतलब विटामिन प्रोडक्शन को हेल्प अगर कर रहा हो तो ये क्या क्या होगा, इनडायरेक्टली आपकी विटामिन डेफिशिएंसी को कम कर देगा, मतलब रिड्यूस दी विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन के हेल्प फॉर दी प्रिवेंट एक्सेस ब्लीडिंग। ज़्यादा खून बहने से ये रोक देता है। विटामिन के अगर नहीं है तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, उसका नॉर्मल क्लॉटिंग रेट कुछ 7 to 8 मिनट है, अभी 7 to 8 मिनट में ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अब विटामिन B9, it helps in synthesis and repair mechanism of DNA and RNA। विटामिन B9 DNA के सिंथेसिस में और रिपेयर मैकेनिज्म में हेल्प करता है, और RNA में भी हेल्प करता है, ओके। अब विटामिन B12, विटामिन B12 का रोल क्या है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रेन। नॉर्मल फंक्शन ब्रेन का करने में विटामिन B12 भी हेल्प करता है। विटामिन B12 का और एक रोल है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल्स और रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्या है एडवांटेजेस, प्रोबायोटिक्स में हेल्प्स यू लॉस वेट एंड बेली फैट। आपको वज़न घटाने में और फैट कम करने में भी और हेल्प करता है। अवॉइड कॉमन कोल्ड से भी बचाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, दे कॉज अनप्लीजेंट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जैसे कि गैस वगैरह तैयार होने में थोड़ी बहुत ये साइड इफ़ेक्ट्स दिखाता है। और किन किन लोगों का क्या होता है, सर में दर्द होना, हेडेक। 3rd नंबर का क्या है, सम प्रोबायोटिक्स गिव द एलर्जिक रिएक्शन मेनली इंग्रेडिएंट्स, मतलब ये प्रोबायोटिक्स समझो प्रॉपर हैंडलिंग अगर नहीं होगी प्रोडक्शन में वगैरह, या उनका इंग्रेडिएंट्स जो होता है उसमें अगर प्रॉपर हैंडलिंग अगर नहीं हो गई हो, इसकी वजह से क्या होता है, वो एलर्जिक रिएक्शन भी कभी कभी दिखाई देते हैं। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स में वहाँ के वर्कर्स अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें थोड़ा बहुत कंटामिनेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एलर्जी को फेस करना पड़ेगा, ओके। सम स्ट्रेन्स ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में अफेक्टेड बाय पैथोजन। अभी कुछ
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के स्ट्रेन पैथोजन के सामने नहीं टिकते इनडायरेक्टली, मतलब पैथोजन में उन पे अटैक कर देता है, लेकिन डरने की बात नहीं, क्योंकि सीरियस इन्फेक्शन क्लिनिकल स्टडी में रिपोर्ट नहीं किया गया। लास्ट क्या है देखो, नॉन सीरियस इन्फेक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड इन क्लिनिकल स्टडी। ओके, तो क्लिनिकल स्टडी में कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं रिपोर्ट किया गया है। समझ में आया? थैंक यू।